नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। आज हम आपको जानकारी देंगे जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बागपत है वो किसानों के लिए किस प्रकार कार्य करता है और इसकी क्या भूमिका है हमारे जनपद के कृषि के जो हमारे उत्थान है उसमें किस प्रकार ये अपना अहम रोल निभाता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, जो हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र बागपत है इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे ग्रामीण कृषक है, कृषक महिलाएं हैं, उनको नवीनतम तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण देना। और हमारे यहाँ इस केंद्र के माध्यम से या किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सभी जनपदों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं और ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र बागपत है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के अधीन कार्य करता है। और इस कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो हमारे नई नई तकनीकी है उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है हमारे ग्रामीण महिला एवं पुरुषों को। और इसी के साथ साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्रामीण युवकों के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है जो रोजगार परक होता है, जिसके द्वारा जो हमारे ग्रामीण बेरोजगार युवक हैं उनको हम प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की तरफ लेके जाते हैं। किस प्रकार का स्वरोजगार किसान हमारे जो नवयुवक हैं वो किस प्रकार का रोजगार इसमें प्राप्त कर सकते हैं उसके संदर्भ में, जैसे हमारे यहाँ पर जो पहला प्रशिक्षण दिए जाते हैं रोजगार के संदर्भ में वो आपका बीज उत्पादन के बारे में। किसान स्तर पर भी या कोई नवयुवक है वो अपने घर पर ही किस प्रकार बीज उत्पादन कर सकते हैं उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। मशरूम उत्पादन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, मधुमक्खी पालन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, केंचुआ पालन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, या वेजिटेबल की नर्सरियां किस प्रकार हम पैदा कर सकते हैं उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। या जो हमारे यहाँ पर गृह विज्ञान है वो गृह से संबंधित सिलाई कढ़ाई वगैरह के बारे में, या हेल्थ डाइटिशियन के बारे में किस प्रकार उनके जो दैनिक भोजन है उसमें किस प्रकार के चीज़ों का समावेश करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, या जो वो एक रोजगार के रूप में अपने न्यूट्रिशन के पैकेज बनाकर सेल करना चाहें उसके बारे में भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये इसके अलावा कृषकों के लिए, कृषक महिलाओं के लिए, ग्रामीण युवकों के लिए, उनके लिए तो प्रशिक्षण देता ही है। उसके साथ साथ जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, सहायक कृषि से संबंधित अन्य विभाग है, उनको भी प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। उनको भी जो हमारी रिसेंट नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बात करूं कि जो हमारा गन्ना है इसके नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रेंच विधि से गन्ना लगाएं या रिंग पिट विधि से गन्ना लगाएं, या नई वैरायटी कोई आ रही है उसके बारे में हम लाइन डिपार्टमेंट को, गन्ना विभाग को या कृषि विभाग को उसके बारे में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे ये तकनीकी हमारी पूरे जनपद में, पूरे क्षेत्र में आसानी से फैल जाए। तो इस प्रकार हमारा जो कार्य है वो यहाँ पर प्रशिक्षण का मुख्य कार्य है। और इसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके हमारे द्वारा प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, डिमोन्स्ट्रेशन भी लगाए जाते हैं, जिससे कि हम जो टेक्नोलॉजी, जो नई वैरायटी आई है वो किस प्रकार के कैरेक्टर, किस प्रकार का परफॉर्मेंस, किस प्रकार का उत्पादन दिखाती है, उत्पादन शो करती है, हमारे पर्टिकुलर जनपद में, हमारे क्षेत्र में किस प्रकार का उत्पादन वो शो कर रही है, इसके लिए हम उसको वहाँ पर फार्मर्स के फील्ड पर लगाकर वहाँ पर दिखाते हैं। दो प्रकार के प्रदर्शन होते हैं। पहला प्रदर्शन है कि हम जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अपने जनपद में टेस्ट करते हैं, जिसको ऑन फार्म ट्रायल बोलते हैं। यहाँ के जनपद में या हमारे जनपद में यहाँ की जलवायु में यदि वो अनुकूल होती है, हमारी जो फार्मर प्रैक्टिस है उसके साथ में हम उसकी तुलना करते हैं और वो उसकी तुलना में अच्छा रेस्पॉन्स करती है, उन्हीं परिस्थितियों में जो हमारे किसान की परिस्थिति है उसमें हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए और वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम अपनी OFT की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद जब वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाती है कि हमारे यहाँ क्षेत्र के लिए अनुकूल है, बहुत अच्छा उससे किसान को लाभ प्राप्त हुआ है, तो हम उसको फिर एक्सटेंशन के लिए बड़े क्षेत्र में ले जाने के लिए फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन में लेके जाते हैं। उसमें भिन्न प्रकार के केमिकल हो सकते हैं, भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हो सकती है, भिन्न प्रकार के नए नए मेथड हो सकते हैं, भिन्न प्रकार की नई नई मशीनरी हो सकती है। ये सभी चीज़ें हम फिर बड़े प्लेटफार्म पर ज़्यादा किसानों को यहाँ पर उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसको लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए है, और जो उनकी समस्याएं हैं, जिस प्रकार की जो उनकी वास्तविक समस्याएं, फील्ड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उनको हम डायग्नोस करके उनको भी सजेस्ट करते हैं कि इस प्रकार की यदि ये समस्या है तो आप इसका लाभ उसमें इस प्रकार उसका निवारण कर सकते हैं। और ये निवारण करने के लिए आपको उसमें ये प्रकार की केमिकल, इस प्रकार की दवाइयाँ उसमें डालनी होगी, जिससे आपका इस समस्या का निदान हो सकता है।
हम दोनों प्रकार से फार्मर्स का सहयोग करने का प्रयास करते हैं। फार्मर्स के फील्ड पे भी विजिट करते हैं और फार्मर्स भी जो उनकी समस्याएं हैं उनका पौधा या लेकर हमारे पास आते हैं, तो हम यहाँ पर डायग्नोस करके उनको बताते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी है, पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी के कारण इस प्रकार के लक्षण नज़र आ रहे हैं, या इसमें कोई रोग लगा है या कीट लगा है या अन्य कोई समस्या है, ड्राउट की समस्या है या अन्य कोई और समस्या है जिस कारण से इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं। तो उसके बारे में हम किसानों को जागरूक करते हैं, जानकारी देते हैं। तो इस कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को नवीनतम तकनीकी किसानों तक पहुंचाने का इसका उद्देश्य रहता है। जो भी किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी, तकनीकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे जनपद के किसान हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बागपत पर आकर जानकारी ले सकते हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। इसी प्रकार हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है। आप वहां अपने जनपद में, हर एक जनपद में जाकर अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।